लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 3 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवी दर्शन के पश्चात रास्ते पर किशोरी को खड़ी कर वासुदेव बाबा को प्रणाम करने को बगीचे में बैठने से पहले शोभा ने समझा दिया कि कुंवारी लड़कियों को देवी समझकर वासुदेव बाबा उनसे प्रणाम नहीं लेते। वो कुछ देर प्रतीक्षा करे, शोभा जल्दी आ जाएगी। किशोरी ने कुछ देर तक तो प्रतीक्षा की, पर डर कर फिर पुकारने लगी। उत्तर न मिला तो रोती हुई घर गई। सुनकर उसकी मां के होश उड़ गए। वो डेरे की तरफ दौड़ी। प्यारीलाल वहीं था। महादेव धीरे धीरे मोटर बढ़ाकर डेरे ले आने के लिए गांव के बाहर गया था। प्यारीलाल के देवता कूच कर गए। जब सुना शोभा वासुदेव बाबा के दर्शन करने गई थी, तब से गायब है। दौड़ा हुआ बगीचे की तरफ कुछ दूर तक गया, पर कहीं कुछ न देखकर लौट आया। शंका हुई पीपल के पास वाले कुएं में न गिर गई हो। कुछ देर तक कुएं की तलाशी होती रही। गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। कई रस्से बांधकर कुएं में बैठे, पर वहां भी शोभा न थी। फिर कुछ दूर तक बगीचे में गए, पर अंधेरे के सिवा कुछ न देख पड़ा। कोई भी शोभा को देखने वाला गवाह न था। सबके सब सर हिलाने लगे। लोगों ने निश्चय किया कि किसी के साथ वो निकल गई। जब तक गांव के भीतर शोभा की तलाश और उसके बुरे चरित्र की चर्चा हो रही थी, तब तक गांव छोड़कर वो बहुत दूर निकल गई। पहले ही जितना फासला कर ले, इस विचार से खबर होने तक बगीचों की श्रेणी पार कर गई। पहले डरे हुए पैर तेज उठने लगे। शंका, भय, उद्वेग और दुखों को उसकी एक अलक्ष्य शक्ति लड़कर पार कर जाना चाहती है। मुक्ति की प्रबल इच्छा सामने के विघ्नों को पीछे के पतन के भय से झेल रही है। कभी रास्ता नहीं चली, आज एक ही साथ जीवन का सबसे जटिल दुर्गम मार्ग तय करना पड़ा। कटी घास की पैनी नोकों से तलवे छलनी हो रहे हैं, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, पर रास्ता पार करना है। याद आते ही कितना बल मिल रहा है। अंकुरों के चुभने की पीड़ा एक निशब्द आह से भर जाती है। केवल एक लगन, रास्ता पूरा करना है, पकड़ न ले। वो रास्ता कितना लंबा है, वो स्टेशन कितनी दूर है, जानकर भी नहीं जानती। सब भूल गई। केवल इतना ही होश कि रास्ता पार करना है। उसे किस किस तरफ से होकर कहाँ कहाँ जाना होगा। कितनी दूर 1 घंटे में चली आई। वो कच्ची सड़क कहाँ है, कुछ ज्ञान नहीं। जरा रुकने पर पैर की खील निकालने के क्षण मात्र में कांप उठती कि पकड़ ली गई, पीछे कोई आ रहा है। हृदय धड़क उठता, वेदना भूलकर लंबे पग सामने बढ़ती जाती है। 1 घंटा हो गया। जहां तक अंधेरा मिलता है, पेड़ देख पड़ते हैं, उसी तरफ जाती है। 1, 2, 3 कई घंटे पार हो गए। साथ साथ श्रांति बढ़ गई। गला सूख गया, दर्द भीगा, पैर दुखने लगे। बेताब हो वहीं बैठ गई। वो स्टेशन कहाँ है, वो कहाँ आई, कल क्या होगा, सोचती सोचती पीड़ा की गोद में मूर्छित हो गई। जब आंखें खुलीं, तब न वो स्थान है, न वो दृश्य। फैन शुभ्र मसृण शैया पर लेटी एक अपरिचित स्त्री पंखा झलती हुई, सर पर सुगंध से बासित पट्टी, तलवों में रुई के फाहे बंधे हुए। जब महादेव लौट कर आया और उसे मालूम हुआ कि शोभा गायब हो गई है, तो बहुत घबराया। लोगों को एकत्र कर शोभा को बचाने का धार्मिक उद्देश्य समझाकर मदद मांगी, और लोगों के तैयार होने पर रात ही को 3-3, 4-4 कोस के फासले तक गांव में माँ बाप की मृत्यु से घबराकर या किसी बहकाने वाले के साथ भगने की उसकी खबर फैला देने और वहां के लोगों से प्रार्थना करने के लिए कहा कि अपनी शक्ति भर सब लोग उसकी सतीत्व रक्षा का प्रबंध करें। लोगों को महादेव की सलाह बहुत पसंद आई। मदद के लिए गांव के लोग तैयार हो गए। इधर उसने कहा कि मालिकों के यहां भी खबर हो जानी चाहिए, मुमकिन है वहां से भी कोई मदद मिल जाए। और प्यारेलाल को एक रिपोर्ट लिखकर रात ही को चौकी के मुंशी को दे देने और सुबह कानपुर वाली गाड़ी से कानपुर तक स्टेशन देखते जाने के लिए कहा। एक दूसरे सिपाही को बाद वाली गाड़ी से होकर प्रयाग तक देखाने के लिए कहा, यदि शोभा किसी के साथ रेल पर सवार हो। खुद सदर मुरलीधर के पास खबर देने को गया, क्योंकि वो इंतजार करते रहेंगे। मुमकिन कोई दूसरा बंदोबस्त आए हुए साहबों के लिए करना पड़े। पड़ोस और फासले तक ज्यादातर गांव मुरलीधर के ही थे। रातों रात 3-3, 4-4 कोस तक गांव में खबर देने के लिए लोग दौड़े। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राधा का पति डरा। दूसरे दिन उसका कानपुर जाना न हुआ।
लोगों में तरह तरह की टिप्पणियां चलने लगीं, प्रायः सभी शोभा के खिलाफ। अबला प्रबल रूप धारण करने पर क्या नहीं कर सकती। पंडित स्नेहशंकर जी 7-8 गांव के मामूली जमींदार हैं, ऊंचे दर्जे के शिक्षित, विदेशों का भ्रमण कर चुके हैं। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने पर भी ऊंचे पदों की प्राप्ति स्वेच्छा से नहीं की। सरस्वती की सेवा में दत्तचित्त रहते हैं। उम्र 50 के उधर होगी, 60 के इधर। लंबे पुष्ट गोरे, ऋषियों के अनुयायी, इसलिए ईश्वर प्रदत्त रौं पर नाई का उस्तरा नहीं फिरता। सर के बाल, मूछे, दाढ़ी यथा संस्कार, प्रतिभा और प्रौढ़ता के अनुरूप। सदा प्रसन्न आंखों से गंगा के जल की सी निर्मल ज्योति निकलती हुई। ज्ञान की उस उभय धारा में देश के आदर्श युवक स्नान कर धन्य होने के लिए आते हैं। जमींदारी में रियाया के साथ रियायत का पूरा संबंध। अर्थ की ईंटों और शिक्षा के चूने से उठी ग्राम संगठन की सुदृढ़ सुंदर इमारत प्रांत के उन्नत मना मनुष्य कभी कभी देखने के लिए आते हैं। कभी कभी सरकार से भी कुछ सहायता मिल जाती है। मुरलीधर के गांव की अपार क्षार जलराशि के भीतर एक छोटे से द्वीप की तरह सुजला सुफला शस्य श्यामला ज्ञानदात्री धात्री इतनी सी भूमि। चारों ओर बिना सहारे की नाव के अपने पैर पार होने की गुंजाइश नहीं। जल जंतुओं, डुबा देने वाली उत्तुंग तरंगों तथा तूफान का सदा भय। स्नेहशंकर जी गांव के जमींदार की तरह नहीं, रियाया की तरह रहते हैं। जमींदारी का प्रबंध वहीं के किसानों की एक कमेटी करती है। अपनी पुस्तकों की आमदनी से भी वो कभी कभी किसानों के शिक्षा विभाग की मदद करते हैं। नियमानुसार वो ब्राह्म मुहूर्त में उठकर टहलने चले। कुछ दूर जाने पर तारों के प्रकाश में देखा, एक स्त्री बाग की खाई से कुछ फासले पर पड़ी सो रही है। नजदीक जाकर देखा, हर सिंगार के 2-4 फूल खुल खुलकर उस पर गिरे हुए हैं। अच्छी तरह देखा, सांस चल रही है, नाड़ी बहुत ही क्षीण, मुख पर दिव्य सौंदर्य की स्वर्गीय छटा, जैसे साक्षात गायत्री युग शाप को सहन न कर विश्व विरम्भ की गोद में मूर्छित पड़ी हुई हो। इसने शंकर अनेक प्रकार की कल्पनाएं उस किशोरी पर करते करते शीघ्र घर लौटे। अपने पुत्र अंबिका दत्त और पुत्र वधू सावित्री को शयन गृह के द्वार पर पुकारा। दोनों सो रहे थे। जग कर ससंकोच दोनों बाहर आए। संक्षेप में समाचार सुना। इसने शंकर जी ने उठा लाने को दोनों से कहा। दोनों पिता के पश्चात द्वर्ती हुए। शोभा की प्रांजल करुण मूर्छित शोभा देखकर सावित्री रोने लगी। संभाल कर दोनों घर उठा लाए। अपने बिस्तरे पर लिटा फाहे से तलवों का खून धोकर आयोडीन लगाकर ढीले बांध दिया। सर पर गुलाब की पट्टी रखकर सावित्री पंखा झलने लगी। प्रभात हुआ। गांव के लोग जागे। उषा की लालिमा के साथ शोभा के भी सरोज द्रग अंधेरी क्लांति के भीतर से बाहर के जागृत संसार में खुल गए। निश्चल चितवन से अपरिचित सुंदरी सेविका को देखा, पर नेत्र अव्यक्त शंका से निहार के कमल जैसे व्याकुल हो गए। जैसे संसार में विश्वास पात्र अब कोई नहीं रहा, जैसे इस सेवा में भी स्वार्थ छिपा हो। सावित्री प्रश्न न कर चुपचाप अपने पति के पास गई और पिताजी को बाहर से बुला लाने को कहा, अब होश हुआ है। इसने शंकर जी शीघ्र आए और स्नेह से अभय दिया। कुल शंका संकोच दूर कर कहने लायक हालत हो तो हाल बयान करने के लिए कहा। गल गल कर पलकों के करारों से युगपद आंसुओं की धारा बहने लगी। स्नेह शंकर के हृदय के स्नेह की पहचान पा शोभा करुण चितवन से देख कर रह गई। कुछ कह न सकी। इस अव्यक्त कथा के इतने व्यक्त प्रकाश से स्नेह शंकर बीज रूप अर्थ समझ गए। उनकी वेदना के आंसू शोभा को सहानुभूति प्रदर्शन के लिए गुप्त पथ पार कर बाहर आ गए। फिर संभल कर उन्होंने कहा, अच्छा, कुछ स्वस्थ हो लो, कुछ खा पी लो, तब कहना। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास अलका का भाग 3 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।